इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं बलूचिस्तान की तहसील देराजी के मुकाम। अब तक 4 चौकियां जो है वो सामने आई हैं। पुलिस चौकियां मौजूद हैं लेकिन पुलिस एहलकार सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं बलूचिस्तान के थाना दरेजी से। सर किसी चरवा ने बताया था पुलिस गए मौके पे। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं बलूचिस्तान के इलाके दरेजी की लिंडानी नदी के पास से। मुस्तफ़ा को जिंदा जलाने के लिए दरेजी जैसे दूर अफ्तादा मुकाम का इंतखाब क्यों किया गया? आज न्यूज़ टीम सच की तलाश में जाए वारदात पर पहुंच गई। कराची से 135 किलोमीटर दूर दरेजी का इलाका सगलाख और बयाबान। दूर दूर तक किसी इंसान का नहीं नामो निशान। रास्ते में कायम 4 पुलिस चेक पोस्ट ने सवाल उठा दिए। यार मकाम और शिराज की गाड़ी को किसी एक चौकी पर भी चेक नहीं किया गया। मुलजिम रमजान के मुस्तफ़ा के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीश में बताया फोल्डिंग डॉट से मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया। गूगल पर हंटिंग प्लेस सर्च किया। दरेजी पहुंचने पर मुस्तफ़ा जिंदा था। मुस्तफ़ा से कहा जान बचा सकते हो तो भाग जाओ। मुस्तफ़ा शदीद जख्मी होने की वजह से भाग न सका, उसे जिंदा ही जला दिया। रमजान का शनाख्ती कार्ड जाली और गाड़ी गैर रजिस्टर्ड निकली। जी ये लाश हमारे पास आई थी 12 तारीख को। 12 तारीख को हमारे पास आई लावारसों में और 16 तारीख को इसकी ईदी कब्रिस्तान मवाज गोट में तदफीन की गई लावारसों में। ईदी रजाकार के मुताबिक मुस्तफ़ा की लाश 12 फरवरी को मिली, जिसे 16 फरवरी को लावारिस करार देकर मवाज गोट कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कब्र का नंबर 97,440 है। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई कल सुबह 9 बजे होगी। जिया लंजार कहते हैं कोई कितना ही बासर क्यों न हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुनसिफ पे इंसाफ के तालिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर चीफ जस्टिस काम से रोकने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि सदर को जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। मफाद आम के बगैर हाई कोर्ट के जजेस का तबादला नहीं किया जा सकता। जजेस में जस्टिस मोहसिन क़यानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस रिफत इम्तियाज और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला बानी ने किया। वापस लाने का फैसला भी उन्हीं का होगा। सलमान अकरम राजा का साफ जवाब, बोले शेर अफजल को मुनाजरा करना है तो बानी से करें। मुतादिद रहनुमाओं ने उनके खिलाफ शिकायत की। बानी ने सिर्फ आर्मी चीफ को खत नहीं लिखा, वो खुला खत था। पीटीआई क़यादत को आज भी बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। जुनैद अकबर ने कहा मुलाकात की इजाज़त न देना आइन की खिलाफ वर्जी है। मेरा चच्चा वज़ीर आज़म है, ना ही हुकूमत का हिस्सा हूँ, फिर भी 55% रेवेन्यू बढ़ाया। अली अमीन गंडापुर का मरियम नवाज को मनाजरे का चैलेंज। आज़मा बुखारी ने कहा तमाम सूबों को पैगाम है, मरियम नवाज का मुकाबला करना है तो कारकर्दगी का करें। क्या एग्जेक्टिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं? जस्टिस जमाल मंदोखिल के सिविलियन ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा आइन साजी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया क्या एटीसी भेजे गए मुल्ज़मान पर फौजी तंसीबात पर हमले का इल्ज़ाम था? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा पिक एंड चूज FIR के बाद होती है। कराची में डंपर्स जलाने के इल्जाम में गिरफ्तार मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कल फैसला सुनाएगी। आफाक अहमद के खिलाफ लांढी और कोरंगी में 2 केसेस दर्ज हैं। मुस्तकिल करें, तरक्की दें, पेंशन इस्लाहात करें, सूरी अलाउंस बहाल करें, सरकारी मुलाजमीन मुतालबात मनवाने इस्लामाबाद की सड़कों पर। पाक सेक्रेटेरिएट के दरवाजे बंद, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। जाती सर्दी लौट आई। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का धुआंधार स्पेल।
खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में मुसलसल बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी, मलका को हिसार ने फिर बर्फ की चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान में किला सैफुल्लाह ज़ियारत और कोहे सफ़ेद पर बर्फ के गाले। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलथल एक। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। कराची के इलाके महमूदाबाद में नौब्याहता दुल्हन वलीमे की रात इंतकाल कर गई। अहले खाना के मुताबिक खातून को सांस का आर्जा था, अक्सर दौरे पड़ते थे। शौहर ने बताया कि अहलिया को वलीमे की शब भी सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का गंदा धंधा जारी है। सुजानी में ऑनलाइन गेम खेलने वाले नौजवान को मुल्जिमान ने भुला फुसलाकर अगवा किया, ज्यादती की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। पुलिस मुल्जिमान की तलाश में। मुतनाज़ा पैका कानून का वार, FIA ने 12 घंटों में 14 पर्चे काट लिए। गुजरावाला से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम। काले कानून के खिलाफ कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। अता तारड़ कहते हैं फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन बड़े चैलेंजेस हैं, सद्देबात के लिए जामे लाहे अमल जरूरी है। IMF वफ़द 24 फरवरी को आएगा। क्लाइमेट फंड पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं क्लाइमेट फंड की मद में 1 से 1.5 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को है। कर्ज प्रोग्राम के शिशमाही जायजे का आलमी मिशन मार्च में जायजा लेगा। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं आला आला ओहदों पर फायद हो चुके हैं। हमारे लोगों पर किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। पंजाब का जिला राजनपुर डाकुओं की वजह से बदनाम, लेकिन जिला के कस्बे रसूलपुर में जराइम बराए नाम। मॉडल कस्बे में ख्वानदगी की शरह 100%, जराइम का गिराफ 0 पर। गाँव में सफाई सुथराई भी दूसरों के लिए मिसाल।